अल्बुकर किसी भी एंगल से, इधर देखिए, बंद कीजिए, हमको देखिए सब, इधर देखो, मैं बोलते जाऊं, पकड़ते जाइएगा ना ऑप्शन को, ऑनलाइन वाले सब देखते जाइएगा। स्क्रीन इधर है, सामने कैमरा है। पहला क्या है, एक मिनट रुक जाइए, प्ले ब्राइटनेस थोड़ा कर दूं, क्योंकि समझाना है ना। देखिए मजा आ जाएगा आज, आज कहिएगा कि हां। और अब ऐसे ही सिलसिला शुरू हो गया, ध्यान रखिएगा, क्लियर। अब देखिए पहला अल्बुकर है, अल्बुकर शांत जल की नीति है ही नहीं है, अल्बुकर वास्तविक संस्थापक है, शांत जल हम कभी बताए नहीं है। दूसरा क्या, क्लाइव, क्लाइव का दूर दूर तक कनेक्शन पुर्तगाली से नहीं है, सीधा सा मतलब है। और अच्छे से जानते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति या योजना जो है वो किससे संबंधित है, पुर्तगाली से संबंधित है, तो अल्बुकर होगा नहीं, दूसरा ऑप्शन भी खत्म हो गया। तीसरा ऑप्शन देखिए, देखिए छांटने की विधि सीखिए, टॉपर हमेशा जो बार बार पास कर जाता छांट के, आप डायरेक्ट आंसर पर मत जाइए, छांटिए। आज से आप हमारे साथ हैं तो सीखिए, ऑप्शन को पकड़िए। टाइम ज्यादा किसमें देना, क्वेश्चन में, ऑप्शन में नहीं। क्वेश्चन को पकड़िए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके बाद ऑप्शन में, तो आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, अल्मेडा, अल्मेडा, यहां पे थोड़ा सा शक है, अल्मेडा पे शक है, यानी कि अल्मेडा और इनमें से कोई नहीं, ऐसा सवाल ही, अल्मेडा जब ऑप्शन है तो इनमें से कोई के पास जाना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी मारिए सही, अल्मेडा इसका आंसर होगा, अल्मेडा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? 5 से लेके 9, 1505 से लेके 1509 इन्हीं का टाइमिंग होता है, इन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी दिया था। हमने बताया था ना, आपको थोड़ा सा और हल्का सा ब्रीफली दे दें ताकि दिमाग में चल जाए। हमने बताया था कि पुर्तगाली जब इंडिया में आए थे, उस समय इंडिया में जो चल रही थी, भारत में जो चल रही थी, वो दिल्ली सल्तनत चल रही थी। 1498 में वास्को डी गामा कहां से, पुर्तगाल से होकर आता है इंडिया, क्लियर है। उस समय यहां का शासन जो था वो किसके हाथ में था, दिल्ली सल्तनत के हाथ में। बाकी जितने भी यूरोपीय कंपनियां आई हैं, यूरोपीय कंपनियां पकड़िएगा, सबके सब किस में आई है, मुगल काल में आई, बस, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन, पांडिचेरी के संदर्भ में निम्न कथनों पे विचार कीजिए। पांडिचेरी, यहां देखिए, या पुद्दुचेरी, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस समय पांडिचेरी था, इस समय पुद्दुचेरी हो गया है। इस पे अब थोड़ा सा क्या करना है, विचार करना। अब तो एक चीज समझ में आ गया कि सुजीत सर, कंसंट्रेशन रहे या ना रहे, पढ़ाई पे फोकस रहना जरूरी है, क्योंकि आने वाला टाइम में 70 में क्लियर उसी का होगा सिलेक्शन, जिसका कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग हो या ना हो, फोकस पावर जरूर स्ट्रांग हो जाए। फोकस, हर चीज का पढ़ने पर पूरा फोकस होना चाहिए, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना, जिग नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ में। दूसरा क्वेश्चन, आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला आंसर, ऑप्शन देखिए, पांडिचेरी के संदर्भ में पूछ रहा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पांडिचेरी के संदर्भ में। क्या कीजिएगा, थोड़ा सा सुन लीजिए आप, अब स्क्रीन पे है नहीं ताकि मैं दिखा दूं आपको। देखिए पहला ऑप्शन देखिए, इसमें पांडिचेरी पे कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, एकदम सही बात है, कोई दिक्कत, पुर्तगाली से सबसे पहले। दूसरा ऑप्शन देखिए, पांडिचेरी पे कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी, दूसरी फ्रांसीसी नहीं थी, दूसरी डच थी। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं हो रहा ना? समस्या होगा तो मैसेज कीजिएगा, ऑनलाइन डिस्प्ले दिख रहा है। तीसरा ऑप्शन आते हैं, यह क्या हो गया, गलत हो गया। पांडिचेरी, सॉरी, अंग्रेज कभी पांडिचेरी पे कब्जा नहीं किया, बिल्कुल सही बात है, कभी कब्जा नहीं किया, क्लियर। अब आगे देखिए, ऑप्शन देखिए, केवल एक सही है, लेकिन केवल एक ही नहीं, दूसरा भी सही है, सॉरी तीसरा भी सही है, पहला और तीसरा सही है। पहला देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या करा, पांडिचेरी पे कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, सही है। और तीसरा नंबर देखिए, अंग्रेज कभी पांडिचेरी पे कब्जा नहीं किया था, यह भी सही है। यानी पहला और तीसरा सही है, बाकी गलत है। अब देखिए ऑप्शन क्या करा, केवल एक गलत है, 2 और 3 गलत है, केवल 3 यह भी गलत है, इनमें से कोई नहीं सही होगा। 1 और 3 है, 1 और 3 में ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। बाकी आप लोग मैच करवाते रहिएगा,
सही है या नहीं? कोई दिक्कत यहां तक? क्वेश्चन में कोई दम है? नहीं बताए थे, बस इसको थोड़ा सा डीपली लिख दिए ऑप्शन में डाल के आप फंसना शुरू कर दिए। बस कथन लिखे, आपका कथन जो है सब शांत हो गया। क्लियर है? आप जितना इसमें टाइम दिए होंगे हम जानते हैं ना, आप बोल लीजिए स्क्रीन पे सामने होकर, हम जान रहे हैं ना क्या गेम आप खेले हैं रात में बैठ के। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन बंबई कलकत्ता का संस्थापक है? ऑप्शन देखिए, तीसरा नंबर बंबई और कोलकाता, यही पूछ रहा है ना? क्या बंबई का हमने नहीं बताया है? क्या अंगियार, गेराल्ड अंगियार, हमने अंगियार ऑप्शन दिया, अंगियार। और कोलकाता का मैंने नहीं बताया हूं, चारनॉक। यानी कि ऑप्शन में अंगियार और चारनॉक रहेगा, चारनॉक रहेगा, यानी ये सही हो जाएगा। बाकी अगर है तो गलत है। अब ऑप्शन में आते हैं, देखिए ऑप्शन कैसे घुमाया गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए कैसे फंस सकता है बच्चा, आपको फंसाने का पूरा विधि हम अपनाए। ऑप्शन सुनिएगा, हंसी आएगा। पहला ऑप्शन देखिए, पहला है अंगियार और फ्रांसीसी डे। अंगियार तो सही है, लेकिन फ्रांसीसी डे का तो यहां तो ऑप्शन ही नहीं है। फ्रांसीसी डे तो सीधे मद्रास में चला जाएगा, चेन्नई में चला जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 1 काट दीजिए। दूसरा ऑप्शन देखिए, चारनॉक और क्लाइव। चारनॉक तो है कोलकाता के लिए, लेकिन क्लाइव भी तो है बंगाल में, लेकिन क्लाइव का तो इससे कोई संबंध है ही नहीं है स्थापना से, तो इसका मतलब हो गया दूसरा ऑप्शन भी कट गया। कट रहा है साइड लास्ट में। हाँ, क्या नाम है आलोक जी, इधर देखिए। तीसरा नंबर फ्रांसीसी डे और चारनॉक। फ्रांसीसी डे तो मद्रास हो जाता, चारनॉक हो जाता है बंगाल। क्लियर? गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। मारिए इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जब तक ये दोनों नहीं रहेगा वो सही होगा नहीं। गलत हुआ होगा, ऑनलाइन में भी किसी का गलत हुआ होगा। आप लोग चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नंबर कौन सा है? चौथा नंबर। अब थोड़ा तेजी से बोले। चौथा नंबर क्वेश्चन, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, यहां देखिए, क्योंकि आप लोग ऐसे समझिएगा नहीं। नहीं, अभी समझाना जो तो समझा दें। सही नहीं है। हम क्या करते हैं, पढ़ के छोड़ देते हैं। हम भी अपने टाइम में जब पढ़ते थे तो पढ़ के छोड़ देते, तो 100% गलत। पहला एग्जाम तो हम गलत कर चुके थे। है इधर देखिए, भगवान के लिए हमको देखिए प्यार हो जाएगा। कभी तो हमको शकल देखिए, और यहां से अगर देखते रहिएगा तो कभी भूलिएगा नहीं जीवन में, और सीख जाइएगा कि कैसे आज के डेट में 70 में अब क्वेश्चन को टैकल किया जाए। वो भी तो सिखा रहे हैं, बनाने के लिए थोड़ी सिखा रहे हैं। और पता भी चल जाएगा कि जो पढ़े हैं वो सही से बन पा रहा है या नहीं, वो भी हो जाएगा कॉन्फिडेंस। आइए, सही नहीं है। जब सही नहीं है तो इसको आराम से घेर दीजिए। अगर ये घेरिएगा ना तो दोबारा जब आपको नहीं समझ में आएगा ना ऑप्शन, तो एक बार नहीं है में जाइएगा तो याद हो जाएगा, और नहीं हटा दीजिएगा तो आप दिमाग में क्या होता है, सही 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 याद रहता। सही और सही ऑप्शन तो पहला ही ऑप्शन रहता। मारो खटाक से क्लिक ए, और यहां है सुजीत सर। ए सुजीत सर, सर गड़बड़ा गया आता हुआ क्वेश्चन। हम क्या कहते हैं, डोंट वरी, नेवर गिव अप, लगे रहो। 5 साल हुआ, 2 साल और, बुद्ध को भले ज्ञान हो जाए, तुमको कभी अज्ञानता हटे नहीं। यही तो आशीर्वाद देते हैं ना। नेवर गिव अप का मतलब यही रियल में होता है आज के डेट में। शोभा बढ़ाओ हमारी संस्था का, बैठे रहो पीछे। चले, अब नहीं है, अब तो क्लियर हो गया नहीं है। अब क्वेश्चन एक बार सुनते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यूरोपीय शक्तियां भारत में प्रवेश कर रही है, और कौन सा कथन इसमें से गलत है? अब ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन, अंग्रेज ने अपना कारखाना मछलीपट्टनम में लगाया। सही है, जिसको मुसोलिनीपट्टनम भी कहा जाता है आज के डेट में। ऑप्शन सही है पहला। दूसरा ऑप्शन आइए, पुर्तगाली ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। 1499 नहीं बल्कि 1510 में। क्लियर है? बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को क्या किया, छीन लिया। यानी कि दूसरा नंबर ऑप्शन गलत हो चुका है। अब पूछ क्या रहा है, सही नहीं है। यहां देखिए,
सही नहीं, इसका मतलब है सब कथन सही है, उसमें कोई एक होगा जो नहीं होगा। मिल गया ऑप्शन नंबर बी। सी नंबर ऑप्शन में आते हैं। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी ने 1746 में मद्रास पे कब्जा किया। सही है, मारिए सही। ऑप्शन नंबर फोर्थ, भारत में अंग्रेजी कंपनियां 1633 में उड़ीसा में पहली कारखाना स्थापित किया, उड़ीसा के बालासोर में, पुलिकट में। इसको मारिए सही, आंसर सही है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी जो होगा यह क्या है, सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सही इसलिए नहीं है क्योंकि यहां दे रहा 1499, जबकि होना चाहिए 1510, तब सब सही हो जाता। गोवा वाला कोई दिक्कत, हटे। चलिए, इसमें भी गलत हुआ होगा, जिसका गलत हुआ होगा अभी पूछते, रुको ना एक बार समझा तो देने दोनों, उसके बाद देखना कैसा सुरताल निकलेगा। एक तो ऐसे इतना सुना दिए हो, कैसे ही मरा हुआ होगा, उसके बाद अब गलत करवा करवा के मारते हो। हाँ, कौन सा? अभी नहीं, अभी छोड़ दीजिए, अभी पहले मुझे बोलने दीजिए। निम्न में से कौन प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? आपने प्रॉपर 69 को फॉलो किया है। पढ़ने में विद्यार्थी को 1 मिनट लगेगा। क्वेश्चन, ये 5 लाइन का जो क्वेश्चन लाए हैं, कौन सा नवरत्न से ढूंढ के लाए हैं, है कि नहीं? नहीं पूछिएगा। अब आपको समझ में आया? चलिए आते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, निम्न में से कौन से प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए, यानी कि भूभाग को, इंडिया का ये मान लीजिए भूभाग है, इस क्षेत्र को अर्जित करने के लिए, इस क्षेत्र पे कब्जा करने के लिए, पहले समझिए, कब्जा मतलब अधिकार करने के लिए जो राजा हुआ करते थे ना, उन राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति अपनाई। भाग लेने की नीति, जो झगड़ा राजा का, आप दोनों राजा हैं तो आप दोनों झगड़ा ले रहे हैं, तो यहां पे हम क्या किए, यूरोपीय आके क्या किए, अपनाते हैं। प्लासी का युद्ध इसी तो हुआ था, आपके घर में बंटवारा इसी तो होता है, आप दोनों भाई लड़ते हैं, पड़ोसी आके बांट देता है, होता ऐसे, ये नहीं होता। अब इसी में पूछ रहा है भू राजस्व को अर्जित करने के लिए। याद है सहायक संधि? कैसे भूल गए और कैसे आपके दिमाग में नहीं आया? कैसे दिमाग में नहीं आया? सहायक संधि शुरुआत किसके टाइम में हुई? सबसे पहले डुप्ले के टाइम में, अवध के नवाब के साथ में क्या हुआ था, संधि हुआ था। लेकिन वाकई में सहायक संधि किसके टाइम में? बेलेजली। वेरी गुड, आसान तो है, क्या आंसर देखना। सहायक संधि क्या है, दोनों को मिला देना। हो गया क्लियर? अब हो गया ना? अब आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन वारेन हेस्टिंग, दूर तक सवाल नहीं उठता है, काटिए। दूसरा ऑप्शन लॉर्ड हेस्टिंग, ये फंसाने के लिए, ताकि बच्चा सोचे वारेन नहीं तो लॉर्ड, इसी दोनों में सुजी सर कोई कंफ्यूजन होगा, है कि नहीं? क्योंकि दोनों हेस्टिंग हेस्टिंग है। कई विद्यार्थी ऐसा भी होता है जिसका लगता है अरे हेस्टिंग दिए तो इसका मतलब इसी दोनों में है, 2 ऑप्शन को मत देखो, वो दोनों में से कोई नहीं है, मरो वहां पे बैठ के। अब तीसरा ऑप्शन क्या है? डुप्ले। और चौथा ऑप्शन क्या हमने दे दिया है? क्लाइव। क्लाइव भी लग रहा है, इसका भी तो नीति था अधिग्रहण करने की, लेकिन अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाएगा सहायक संधि, डुप्ले में जाके आंसर हो जाएगा। खेल खत्म, क्लियर हुआ? कई लोग तो ऐसे कर रहा होगा ऑनलाइन वाला, इनसे कोई पार नहीं पा सकता है, तबाही करते हैं। क्या? कौन? तो हो जाता, हाँ, तो उतना दिमाग नहीं ना काम कर रहा है। डुप्ले में तो काम ही नहीं किया दिमाग, बेलेजली में अभी तो बोले हैं तब ना उधर से पीछे से दिमाग लगा रहे हैं। आइए, जबकि चिल्ला चिल्ला के बोले हैं, एक बार नहीं बोले। क्लास में नहीं रहिएगा तो गलत क्वेश्चन होगा ही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आया ना? डुप्ले। आइए नेक्स्ट चलते हैं। महालवारी व्यवस्था। अब आ गए कहां से? यूरोपीय कंपनियों से बाहर निकलिए और पहुंचते हैं किस में? भू राजस्व बंदोबस्त, लैंड रिफॉर्म में। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? महालवारी व्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन सही है? महालवारी, यहां देखिए, महालवारी, महालवारी व्यवस्था,
से कौन सा कथन जो है इससे संबंधित है? महालबाड़ी। अब देखिए, अब कथन सही है। अब इसमें कथन क्या कह रहा है? सही है, यानी कि एक ही कथन है सही है, बाकी सब गलत है। पहले तो ये दिमाग में लगा देना, फिर इसको इंडिकेट कर लेना। सही है, सही है, एक कथन इसमें सही है। पता करो कि वो कौन सा कथन है जो सही है, यानी कि बाकी ऑप्शन, 3 ऑप्शन गलत है, एक ऑप्शन सही है। आइए चलते हैं, सब मिलकर खोजते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, इस व्यवस्था में कंपनी पूरे गांव का राजस्व गांव के जमींदार से वसूलती थी। गांव के जमींदार से नहीं वसूलती थी। महाल वाला होता मुखिया, महाल का मतलब होता है मुखिया, हमने लिख दिया जमींदार, आपने फंस गया। ऑप्शन नंबर ए जो है वो पूरी तरीके से क्या है? गलत है। ऑप्शन सही के पास चलना। आप कर दिए ना ड्रामा, हमको पता है ना, बैठ के कर क्या रहे हैं? इधर देखा ये शकल है ना। अब ये 3 दिन तक खाना नहीं खाएंगे, देखो इनका कहानी। दूसरा ऑप्शन आइए, देखिए है शब्द जो लाइनिंग देना, इधर देखिए। अच्छा छोड़ दीजिए ना, आइए ना मेरे पास, आइए ना। आप कभी देखिए जो लाइनिंग है ना, हल्का सा लाइनिंग में हल्का सा बदलाव किया, मुखिया जमींदार खाली कर दिया, हो गया, फंस जाएगा बाकी लाइनिंग। आइए दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? इस व्यवस्था के संस्थापक कर्नवालिस थे, जबकि इस व्यवस्था के संस्थापक जो थे वो हॉल्ट मैकेंजी थे। 1822 पंजाब वाला इलाका में, मध्य प्रदेश वाला इलाका में और उत्तर प्रदेश वाला इलाका में फैला हुआ था। हॉल्ट मैकेंजी, कर्नवालिस नहीं। कथन गलत। चलिए तीसरा नंबर ऑप्शन में आते हैं, यह व्यवस्था पंजाब में फैली हुई थी, बोल तो दिए हुए तो हो गया सी, मार दीजिए सी सही। चौथा ऑप्शन में आइए, यह संपूर्ण भूभाग का 29% है। देखो ये ड्रामा किए हैं, वहां 51 किए हैं, यहां 29 कर दिए ताकि लोग जोड़े तो उसको 100 बना दे। ये 30% में था, गलत हो गया, हो गया सही आंसर। आ गए सही आंसर के पास, बना। देखो आराम से पढ़ोगी, प्यार से पढ़ोगी, कंटिन्यूटी में पढ़ोगी, आराम से बनेगा क्वेश्चन। घुमा दिए क्वेश्चन का, फिर भी तो बन रहा, सही तो हो ही रहा क्वेश्चन, कैसे का क्यों नहीं होता कैसे ही? तो फिर पढ़िएगा, होगा ही होगा, घुमाओ जहां से घुमाना क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट, आज ऐसा टेस्ट लिए ना, अगला बार जो भी ऑनलाइन वाला होगा ना, सब कहेगा इनके पास मत पढ़ो, डिप्रेशन में चल जाओगे। ठीक है ना, बड़ा हार्ड क्वेश्चन सेट करते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब कथन सही, यहां देखिए कथन क्या है? सही है, सही है। इसको भी ऐसे सर्किल कीजिए, सिखा रहे हैं वैसे सीखिए, कभी गलती नहीं होगा। आता हुआ क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इजारेदारी प्रथा वारन हेस्टिंग, बिल्कुल सही है, क्लियर है। इजारेदारी जो है पहले वारन हेस्टिंग के ही टाइम में तो आया था इजारेदारी। पंचशाला व्यवस्था, एक साला व्यवस्था, ये सब तो उसी के टाइम में। रुको तो पहले, क्लियर है। इजारेदारी वारन हेस्टिंग, रैयतवाड़ी प्रथा रीड एंड मुनरो या थॉमस मुनरो, क्लियर है। सी ऑप्शन। महालबाड़ी प्रथा हॉल्ट एंड मैकेंजी, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया है। ऑप्शन नंबर डी अस्थाई बंदोबस्त कर्नवालिस, ऑप्शन हल्का सा गड़बड़ा गया, यानी कि इसमें जो सही आंसर जाएगा वो क्या चला जाएगा? ए और डी दोनों। अब इसमें कथन वाला आ जाएगा ऑप्शन, थोड़ा सा इसमें ध्यान नहीं दिया, यहां पे हमको क्लाइव लिख देना चाहिए था, तो फिर ऑप्शन ए सही होता। हमसे गलती हो गया, रियली सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन अस्थाई बंदोबस्त के विषय में गलत है? अब आते हैं अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त, क्लियर है। अगर अस्थाई बंदोबस्त देखें तो क्या कर सकते हैं? जमीन का मालिक जमींदार, पागल हो गई, रैयत में किसान, जमींदार 1793 में अस्थाई बंदोबस्त कर्नवालिस के नेतृत्व में लाया गया था, क्लियर है। 19% भूभाग पे क्या था? ये फैला हुआ था, और ये अपना क्या था? बिहार, बंगाल में था, बंगाल में ही बिहार हो गया। थोड़ा सा आपका क्या है,
ये वाला इलाका, वाराणसी वाला इलाका, जो अवध वाला इलाका, वहां पे है कर्नाटक का उत्तरी जिला जो है, इस सब जगह पे फैला हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन में आते हैं। अस्थाई बंदोबस्त के बारे में क्या है? गलत है। यानी कि इसमें सारा कथन सही होगा, एक कथन गलत होगा, इसको पहले देखना है। यानी कि गलत वाला कथन ढूंढना। आइए ढूंढते हैं दोनों मिलके। इसके अंतर्गत बिहार, बंगाल और असम क्षेत्र आते थे, बल्कि असम क्षेत्र नहीं आते थे, बिहार बंगाल वाला क्षेत्र आता था। क्लियर है? यह हो गया गलत। गलत ढूंढना था, पहला ही ऑप्शन मिल गया गलत। अब आते हैं दूसरा ऑप्शन पे। बता रहे हैं, हमको पता है, लेकिन मैं आ गया, हमको पता है ना, आप मारे ये ऑप्शन ना, रुकिए सुनाते हैं। दूसरा ऑप्शन, संपूर्ण क्षेत्र का 19% भूभाग पे फैला हुआ था, यह भी कथन सही है। तीसरा, इसे सूर्यास्त कानून भी कहा गया है। एक टाइम होगा, एक डेट होगा, एक ईयर होगा। वो डेट, वो टाइमिंग, वो ईयर, यानी सूरज ढलने से पहले अगर आपने टैक्स पेमेंट नहीं किया तो आपकी जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दी जाएगी। यह था सूर्यास्त का नियम कार्नवालिस का, यह भी सही है। नेक्स्ट में आते हैं। इसके अंतर्गत लगान का 10/11 भाग कंपनी को देते थे, बिल्कुल सही है। 10/11 भाग, 1/11 भाग अपने पास रखते थे, यानी 89% जो है वो टैक्स देना पड़ता था। कोई दिक्कत? 11% अपने पास जमींदार रखते थे, कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब पहला में दिक्कत क्या है? कुछ भी तो दिक्कत नहीं। आपको बंगाल वाला क्षेत्र बोले ना, तो बंगाल वाला क्षेत्र में उस समय जो असम था, उस समय वो तो था पूरा बंगाल का एरिया, लेकिन उस समय असम था, उसमें फैला हुआ नहीं था। हाँ, तो गलत पूछ रहा है ना, ए होगा, ए ऑप्शन सही हो गया। हल्का सा डीप था, अंदर घुस के। अगर ये चारों में कंफर्म है तो ये मारिए ना, ये क्यों सोच रहे हैं? यही तो है दिमाग का खेल। प्रीलिम्स कैसे होता है बार बार लोगों का, यही तो खेल करना। आपने पहला देखा, मार लिया। चार ऑप्शन तो पढ़िए, क्या ड्रामा है। अगर चार में ओवर कॉन्फिडेंस में है, कॉन्फिडेंस में है, लेवल में, इसका मतलब पहला गलत हो चुका है। अब सोचना क्या है? क्लियर? आइए, हमने यहां गलती से कुछ लिख देते हैं, आयोग तो गलत थोड़ी लिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जमींदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है? आइए, जमींदारी प्रथा देखते हैं। जमींदारी प्रथा सही नहीं है, यहां देखिए, बोर्ड पे देखिए, सही नहीं है। क्लियर है? सही नहीं है जमींदारी प्रथा के बारे में। अब देखिए मजेदार, इसमें ऑप्शन फंसाएगा लेकिन आप फंसिएगा नहीं। क्लियर है? अभी ऑनलाइन वाले मैसेज मत कीजिए, बस आप लोग सीखिए, ठीक है ना, और फिर हमें बता दीजिएगा कितना नंबर आया। थक जाते हैं, गला एकदम बैठ जाता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, जमींदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है। पहला ऑप्शन देखते हैं, इसमें जमींदारी भूमि का स्वामी बना दिया गया था। जमींदार ही भूमि का क्या था? स्वामी था, बिल्कुल सही है। दूसरा आते हैं, एक मिनट कहां? हाँ, इसमें जमींदार कुल कर का 80% अंग्रेजों को देता था और 20% अपने पास रख लेता था, जबकि गलत है। 89% अभी तुरंत बताए हैं। 10/11 अभी जस्ट बताया, अगर दिमाग थोड़ा सा होता तो यूज कर लेते। क्या बोले? हाँ, तो गलत हो गया। हम कह क्या रहे हैं? सही नहीं है। सही नहीं है तो फिर गलत कौन है? गलत ये है। 80% नहीं होगा, 89% होगा, 20 नहीं होगा, 11 होगा। इधर 9 भागेगा, उधर 9 घटेगा। कोई दिक्कत? पक्का? उदास है क्या आप? नहीं उदास है। मजा आ रहा ना? मजा आ रहा ना? वो खुश क्या रहेगा, जब नंबर आएगा तब ना उदासी होगा, अभी तो मजा ही आएगा। ये तो हमको भी आता था सर, गलत कैसे हो गया नहीं पता सर। आपका तो जान क्या टाइम से कोई कंप्रोमाइज यहां नहीं होगा। आपको 100 क्वेश्चन आए, कोई मतलब नहीं, टाइम खत्म, कॉपी खींच लेंगे बस। तुम तो पढ़ो, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट चलें।
हो गया ना। तीसरा, स्वतंत्रता के पूर्व यह प्रथा भारत के 19% क्षेत्रफल पर लागू था। यह जमींदारी, इधर देखिए, यह जमींदारी प्रथा है, लेकिन रियल में अस्थाई बंदोबस्त है ना। 19% भूभाग पे था, सही है। नेक्स्ट आते हैं। अब यह बंगाल में लागू किया गया था, सही है, बंगाल ही वाला क्षेत्र में था। क्लियर हो गया, ऑप्शन आपको मिल गया ना। 80% वाला गलत हो गया, कोई समस्या? चलिए सुजीत सर आगे चलिए, आइए आगे लेके चलते। कहां पे हमारा तीसरा, हालांकि 4 टॉपिक खत्म हो गया आपका। यूरोपीय कंपनियां खत्म होगी। एक जगह और ने क्वेश्चन नहीं दिया आपसे, ना तो हम बंगाल पलासी का युद्ध से दिए, ना बक्सर के युद्ध से दिए, दोनों बताएं। इलाहाबाद दो ये हुआ। तीसरा गवर्नर जनरल हुआ। चौथा 1857 की क्रांति हुआ। सुनो तो पहले, पढ़ाई जितना वो बता रहे हैं। और 5वां अस्थाई बंदोबस्त, भू राजस्व बंदोबस्त। 5 चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। और एक एक कहीं से क्वेश्चन जैसे घुमाना आयोग को घुमा ले, आपका गलत नहीं होगा अगर कंटिन्यूटी में है तो, वरना भगवान मालिक। आइए नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट 10वां नंबर। आइए 10वां नंबर में 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण, तत्कालिक कारण, इमीडिएट कॉजेस क्या था? अब ऑप्शन देखिए, बोलिए नहीं, पहले ऑप्शन देखिए ताकि वो लोग ऑनलाइन वाला भी सुने। पहले, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग शुरू, यह भी कारण है, लेकिन यह इंडिकेट सर्किल में है, VBI। दूसरा ऑप्शन है भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना, यह भी सही है, इसकी वजह से भी हुआ 1857 की क्रांति। तीसरा, डलहौजी की हड़प नीति, यह भी सही है, गोद लेने की प्रथा निषेध, यह भी सही है। चौथा नंबर ऑप्शन, ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, यह भी सही है। अब इन सब में अब आपके ऊपर डिसाइड छोड़ दिए, पूरा यूपीएससी टाइप से इसको थोड़ा सा घुमाए हैं कि सब सही है। अब हमारे पास सही आंसर, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा वो हमको पता है। अब आपको अपना दिमाग लगाना कि इनमें सबसे ज्यादा सही कौन होगा। तो सबसे ज्यादा सही ए ऑप्शन होगा, चर्बी वाले कारतूस तत्कालिक कारण, रियल में तत्कालिक कारण था। यही के बाद 1857 की क्रांति क्या हुई, फैली थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें भी फंसा होगा कई लोग, तुम फंसी है ना, इसे चुपचाप बैठी हुई है, नहीं तभी खूब चिल्लाती। हम नहीं वो सब जानते, गलत हो गया तो हो गया। वहां पे OMR सीट में ए लिख के काट दीजिए, खत्म कर दीजिए, खेल खत्म, द एंड। उधर से शिवम जी बोलते होंगे, रूही सुजीत सर हैं, होशो हवास में काम किया करो, ठीक है ना। कभी कभी आता हुआ भी गलत हो जाता है इंसान से। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे 11 नंबर, 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन था? सरकारी इतिहासकार किसका? 1857 का सरकारी इतिहासकार। क्लियर है? अब देखिए 1857 का सरकारी इतिहासकार, इसका मतलब पहले समझिए क्वेश्चन का मतलब क्या कर रहा। यानी कि गवर्नमेंट, क्योंकि 1857 का कोई साक्षी नहीं है, ना जमीन के पास में है ना आसमान के पास में है, कहीं किसी के पास नहीं। सारे जो एविडेंस हैं सारे एविडेंस को क्या कर दिया गया? जला दिया गया, समाप्त कर दिया गया, सारे साक्ष्य को खत्म कर दिया गया, कुछ नहीं है। अब लोगों की जुबान से जो बातें लिखी गई हैं, कहीं पे छापी गई हैं, उनके आधार पर इतिहास को लिखना है। सबसे पहले यह कथन याद कीजिए, हमने बोला था आरसी मजूमदार को दिया गया, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने दिया। आरसी मजूमदार एक समझदार इंसान, एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, लेकिन उन्होंने जैसे ही सुनिए तो पहले, जैसे ही उन्होंने ये बोला कि 1857 की क्रांति ना तो प्रथम है, ना तो राष्ट्रीय है, ना तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, उसके बाद भारत सरकार का दिमाग ही खटक गया। अबे ये भारतीय हो के भी ये किसका सपोर्ट कर रहा है? अंग्रेजों को कर रहा। हटाओ इसको हटा के एसएन सेन को ले लिया, सुरेंद्रनाथ सेन को ले लिया गया। क्लियर है? ऑप्शन नंबर, ये तो आसान है क्वेश्चन, ऑप्शन में है आरसी मजूमदार, ताराचंद, बीडी सावरकर भी फंसा होगा, हमसे पूछो ना। फंसाने का पूरा अगर ऑप्शन एक एक पॉइंट में, क्योंकि ऐसा भी बीपीएससी कुछ क्वेश्चन पूछता जो ऑप्शन में छोटा छोटा भी रहता।
हाँ शिवम जी, बनाएगा तब ना, देखो ना आंसर क्या बोलेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन में देखो क्या लिखी है, डी। आपका क्या है सबसे पीछे? चलिए कोई बात नहीं, गलती होता है, इंसान सीखने के लिए आए हैं सूजी सर के पास। सब कुछ सही हो जाए तो घर में ना पढ़े इंसान, सूजी सर के पास क्यों आएगा। चलिए एसेंसेन ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बाकी गलत है। नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं किसमें, जगदीशपुर जरा एंट्री करते हैं 1857 में। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का क्षेत्र किस ब्रिटिश अधिकारी को है? किसने किया? ऑप्शन नंबर ए, आप समझने गए, जगदीशपुर में जो दमन किया गया था 1857 की क्रांति, जगदीशपुर में, जगदीशपुर में। और यह जगदीशपुर किनसे संबंधित है? बाबू कुंवर सिंह से है। अब यहां पे विद्रोह का दमन किसने किया? 500 बार तो हम बताए होंगे क्लास में, टेलर टक्टर टेलर कर करके जोड़ जोड़ के समझाए होंगे कि महिंद्रा का ट्रैक्टर रहेगा, टेलर किसी और का जोड़ लेना। नहीं बताए क्लास में, मजाक है। अब गलत हो जाए तो भगवान मालिक है, हम क्या कर सकते हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के साथ चलते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या कहता है? एक मिनट, हडसन गलत है, हैवलॉक गलत है, हुरोस गलत है। कई लोग तो हीरोज पे चले गए होंगे। एकमात्र मर्द, झांसी की रानी पे जब मरी थी तो कोटेशन यही दिया था। और लास्ट ऑप्शन क्या है? टेलर और आयर। सही है ऑप्शन नंबर डी, बाकी सब गलत है। गलत हो गया ना, सही हो गया, वाह वेरी गुड। आइए नेक्स्ट चलते हैं, ये तो आसान था। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? ऑप्शन नंबर ए, ये तो बस वन लाइनर है, इसमें दिमाग लगाना नहीं। ऑप्शन नंबर ए नाना साहेब, नहीं गलती हो गया। ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स, आरसी मजूमदार। ऑप्शन नंबर ए आरसी मजूमदार, ऑप्शन नंबर बी एसेंसेन, ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स। मारिए कार्ल मार्क्स को, एग्जैक्ट सही है। कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन भी बीच बीच में रहना जरूरी है, नहीं सिर्फ कथन वाला रहेगा तो हालत खराब हो जाएगा। चलिए ये भी गलत हुआ, गलत हुआ, ये सही हो गया। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह, लास्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? 1857 के विद्रोह में, क्लियर है? 1857 के विद्रोह में कथन सही नहीं है। कथन सही नहीं है, दोनों को सर्कल कीजिए। यहां देखिए बोर्ड पे, नहीं समझिएगा अभी, रुक जाइए। अरे सॉरी, 14 नंबर क्वेश्चन, अभी इसको रहने, ये 15 नंबर इसको रहने देते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो बोले ही नहीं, बताए नहीं। एक मिनट रुकिए, ऑप्शन नंबर 14 में आइए। किसने 1857 के विद्रोह में सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? किसे सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा था? ऑप्शन नंबर ए नाना साहब, गलत है, कमजोर कड़ी में इनको नहीं देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी तात्या टोपे, गलत है। ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह जफर, जो सबसे बूढ़े हैं, सबसे कमजोर कड़ी हैं। मान्यता है, लोग रुकिए तो पहले, प्रभावशाली हैं, जनता का उन पे भरोसा है, बूढ़े हैं, कोई एक्शन लेने लायक नहीं है, बस नाम क्या है बहादुर शाह, बस बना दिया गया है। वरना ये सोचिए कि मेरठ से जब ये क्रांति शुरू होती है और दिल्ली पे जाके कब्जा हो जाता है, अगर बहादुर शाह जफर के जगह पे कोई दूसरा होता तो क्या अंग्रेज के औकात ही हटा देने का? तुरंत नेतृत्व वही कर रहा था।
अभी हमको पता है कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, मोदी जी कुछ आता ही नहीं है, हमको भी पता और आपको भी पता है, लेकिन सेंटर में मोदी जी ही हैं, पास वही करेंगे। वहां बैठा हुआ आईएएस आईपीएस सचिव वगैरह बहुत बड़े बड़े टॉप कैटेगरी के हैं, जो इंडिया का सबसे ब्यूटीफुल माइंड है, सब वहां मोदी जी के पास में बैठा हुआ है। वो दिमाग दे रहा, आप कुछ नहीं कटाच कर सकते उनकी एक भी बातों पे, क्योंकि आप हम लोगों का बापों का बाप वहां बैठा हुआ है। क्या गलत बोल रहे हैं? शब्दों का खेल, बहुत ब्यूटीफुल माइंड बैठा हुआ है, और अगर उस पर आप उंगली उठाते हैं तो इसका मतलब है आप क्या हैं? अज्ञानी हैं। इसी तरीके से यहां पे बात हो रही है, देखिए ना, सब वहां पे जो भी लीडर हैं उन सबका नाम है इसमें। बात फंसा दिए ना, गलत हो जाता आपका, टेंशन नहीं लीजिए। नेक्स्ट है, वो नेपाल ही भाग गया था, इसको रंगून भेज दिया था, तो फिर नहीं ध्यान आया था। नहीं गाना सुना, मेरे पिया चले रंगून, वहां से आया टेलीफोन, इस तरह का कोई गाना होना वगैरह जो भी है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया तुम्हारा, नहीं हुआ गलत, वाह। चलिए हो गया ना सही। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन, हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका माना गया है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षित वर्ग ने पूरे हृदय से समर्थन किया, यह बिल्कुल गलत है। शिक्षित वर्ग तो समर्थन ही नहीं किया, अगर शिक्षित वर्ग समर्थन कर ही देता ना तब तो हम आजाद हो ही जाते। 1857 में हमारा देश जो है आजाद हो जाता, फिर 1947 तो लिखते ही नहीं। हाँ, किसी ने नहीं किया। और आपको बोलते बोलते 1800 से इधर देखो ना, 1857 में बोलते बोलते ये भी बोल देते कभी कभी कि पूरा सैनिक भी अगर सपोर्ट कर देता, गोरखा भी, मद्रासी भी अगर सपोर्ट कर देता, सिर्फ बंगाली छोड़ के सारा सपोर्ट करता, तब भी हम जीत जाते। शिक्षित वर्ग का तो यहां कोई योगदान ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह कथन क्या है? सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला, एकदम फैला, इसे तो राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया, इसको राष्ट्रीय क्रांति कहा गया, फैला है। ऑप्शन नंबर डी, विद्रोह में भाग लेने वाले ब्रिटिश शासन से घृणा के थ्रू एकजुट हुए, बात सही है, उनका विद्रोह, उनसे घृणा हो गई, इसके कारण क्या हुआ? सब एक साथ जुटे, ये भी ऑप्शन सही है। यानी कि इसका सही आंसर जो होगा शिक्षित वर्ग, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और यहां जाके क्लास खत्म होता, आपका टेस्ट खत्म, ठीक है ना। अब आप लोग ईमानदारी से, ऑनेस्टी से अपना नंबर मुझे बता दीजिए कि कितना नंबर आया।